أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी। अब इसके बाद में हम सब के दिलों की धड़कन और नौजवान फ़आल व मुतहल्लिक आलिम दीन और ज़िला निज़ामाबाद की आँखों का तारा और हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब कासिमी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे जानशीन और वारिस, जिन्होंने हज़रत के इंतकाल के बाद हज़रत के पूरे कामों को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली है। मैं हज़रत वाला से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला आएँ और अपने कीमती खिताब से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना का बयान होगा, उसके बाद मौलाना अब्दुल वहाब उमैर साहब कासमी की एक नात होगी और उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी का बयान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुहतरम सामीन किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, उलमाए किराम और हमारे दरमियान में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना पीर अब्दुल वहाब उमैर साहब और हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब और मंडलों के सुदूर मौलाना साबिर मिफ्ताही साहब, अब्दुल माजिद साहब चंदूर, इसी तरह रंजल मंडल से तशरीफ़ लाए हुए हाफिज़ इकराम साहब, जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब, ये तमाम मेहमानों का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाए। अभी हज़रत ने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है तो फिर इताअत करना आसान होता है, नकल करना आसान होता है। घरों में हम देखते हैं मासूम बच्चियां जैसे माँ कंगा करती है वैसे ही बच्ची के लेकर कंगा करने लगती है। जैसे माँ ओढ़नी बांध के नमाज पढ़ती है, बच्चे भी वैसे ही ओढ़नी बांध कर, बच्चियां वैसे ही ओढ़नी बांध कर नमाज पढ़ते हैं। बाप बेटे को मस्जिद लेकर आता है, बच्चा मासूम देखता है कि अब्बा जो है सर रख के सजदा कर रहे हैं, वो भी सजदे की नकल करने लगता है। क्यों? उस बेटी के दिल में माँ की मोहब्बत है, वो अपनी माँ की मोहब्बत की नकल कर रही है, उसके आमाल की, उसके कामों की नकल कर रही है। ये मासूम बच्चे के दिल में अपने बाप की मोहब्बत है, इसीलिए वो अपने बाप के तरीके को नकल कर रहा है। ये दुनिया का दस्तूर है। आज हमारे दिलों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की जगह किसी के दिल में खिलाड़ी की मोहब्बत है, किसी के दिल में स्टार की मोहब्बत है, किसी के दिल में हीरो की मोहब्बत है। और वो मोहब्बत भी ऐसी है, खिलाड़ियों से ऐसी मोहब्बत है हमारे बच्चों को, उन्हें कितने छक्के मारा मालूम, कितने चौके मारा मालूम, कितने मैच खेला मालूम, उन्हें कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनता मालूम, कौन सी कंपनी का लोवर पहनता मालूम, स्पोर्ट्स में खेलते वक्त कौन सी कंपनी का शूज पहनता, सारा मालूम है। अगर हमारे बच्चों को नहीं मालूम तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नहीं मालूम कि आका का लिबास कैसा था, आका की जिंदगी कैसी थी, आका का खाना कैसा था, खाते तो बैठते कैसे थे, सोते तो लेटते कैसे थे, ये हमारे बच्चों को नहीं मालूम। ये हमें बताना पड़ेगा। और जब हम बताएंगे और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे बच्चों के दिलों में पैदा होगी तो फिर हमारे बच्चों का सुन्नतों पर चलना आसान है। आज हमारे बच्चे वाकिफ ही नहीं है। हमारे बच्चों को हमारे नबी की पैदाइश के बारे में नहीं मालूम, नबी की माँ का नाम नहीं मालूम,
नबी के बाप का नाम नहीं मालूम, किन हालात में, कैसे जमाने में, कैसी आजमाइशों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त हालात थे, हमारे बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। एक एक अमल पैदाइश से पहले से लेकर वफात तक का अमल सहाबा किराम ने उम्मत को जमा करके दिया है और उम्मत ने महफूज किया है। किताबों के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र है, विलादत से पहले आपकी वालिदा की जिंदगी के हालात का जिक्र है। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आमिना के पेट में थे, अम्मा आमिना फरमाती हैं कि जब माँ के पेट में हमल होता है तो जैसे जैसे हमल का वक्त बढ़ता है माँ की कमजोरी बढ़ती है, माँ की बीमारी बढ़ती है, माँ की तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माँ के पेट में थे, अम्मा आमिना फरमाती है मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। अम्मा आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट में थे तो उस जमाने में अम्मा आमिना पानी लेने के लिए बिंगी या लोटा या जो भी मशकीज़ा उस जमाने में होता था, वो लोटा या बिंगी लेकर माँ जाती, अम्मा आमिना जाती और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के पेट में थे। तो उस वक्त में सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि हजरत आमिना के पानी लेने को जाने का इंतजार गली और गांव की लड़कियां और औरतें करती। क्यों? कि जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुएं के पास जाती और उनके पेट में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे तो कुएं के एहतराम का यह आलम था कि अम्मा आमिना को पानी झुकने नहीं देता था, पानी ऊपर आ जाता था कि आप झुकेंगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। ये मकाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी ने एहतराम किया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, जानवरों ने एहतराम किया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। दरख्तों के बारे में आता है, एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर पे जा रहे थे, जाते जाते एक जगह आराम किया तो सहाबा किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी लेट गए तो एक दरख्त अपनी जगह से निकला और निकलकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके पास कुछ झुका और फिर वापस जाकर अपनी जगह खड़ा हो गया। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी बात समझ में नहीं आई कि ये दरख्त आपके पास आया और फिर वापस चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दरख्त ने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि ये मुझे आकर सलाम करना चाहता था, अल्लाह ने इजाजत दी, ये दरख्त आया, इसने मुझे सलाम किया और अपनी जगह वापस लौट गया। ये मकाम था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मकाम है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। हमने अपने नबी के मकाम को नहीं पहचाना, जानवरों ने पहचाना, दरख्तों ने पहचाना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है आप जिस जगह से गुजरते वहां के पत्थर आपको सलाम करते, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये मकाम है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सारी कायनात, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के नबी पैदा हुए तो अम्मा आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर की छत फटी और फटने के बाद घर में शबनम, ओस, जो सर्दी के जमाने में बर्फ की तरह बारीक बारीक झड़ता है, ऐसी शबनम सी मेरे घर में गिरी और पूरा घर उस शबनम से भर गया। और उस वक्त में अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाओ और सारी दुनिया का तवाफ करा दो और घुमा दो और सारी दुनिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तारुफ करा दो कि ये नबी आखिरुज़ ज़मा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कायनात में आ गए हैं, अब कायनात से कुफ्र का खात्मा। सारी कायनात जानती थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं जानते तो हम और आप जैसे गुनाहगार लोग अपने नबी के मकाम को नहीं जानते। अगर हमने अपने नबी के मकाम को समझा होता और हमने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के कमालात को समझा होता तो फिर मजाल नहीं थी कि हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ते या हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारते।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने घरों में सीरतुन नबी के सुनने सुनाने का एहतमाम हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात का जिक्र हो। कुछ मौजिज़ात तो वो हैं जो पैदाइश के, जो नबूवत के बाद मिले हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और कुछ मौजिज़ात वो हैं जो बचपन में नबी बनने से पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कराए हैं। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह बयान करेंगे। वक्त बहुत हो रहा है, हमें अपने